गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाली वीडियो में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 आया था उसमें मैंने 4 क्लासिफिकेशन किंगडम आपको कवर करवा दिया था। आज हम लोग देखेंगे 5 क्लासिफिकेशन किंगडम। 4 क्लासिफिकेशन किंगडम को कोपलैंड ने दिया था और उन्होंने क्या किया था कि फंजाई को उन्होंने रखा था कहाँ पर, प्लांटी में। फंजाई को कहाँ रख दिया था, प्लांटी में। और मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनीमिलिया ये अलग अलग किंगडम इन्होंने बनाया। लेकिन कोपलैंड ने यहीं पे एक बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जो फंजाई होता है और जो प्लांटी होते हैं दोनों के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में काफ़ी डिफरेंट होता है। फंजाई जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस को ना देखते हुए कोपलैंड ने क्या किया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनीमिलिया बनाया और फंजाई को कहाँ रख दिया, प्लांट में। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस क्लासिफिकेशन का आया। इसी ड्रॉबैक को सही करने के लिए 5 क्लासिफिकेशन किंगडम करोलस लीनियर 5 क्लासिफिकेशन किंगडम आर.एच. विटेकर ने दिया। किसने दिया, आर.एच. विटेकर ने। ठीक है, आर.एच. विटेकर ने जो 5 क्लासिफिकेशन किंगडम दिया उसको बेस क्या माना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका मेन बेस था। उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे क्या किया कि जो फंजाई थे उनको एक अलग किंगडम ही बना दिया, क्योंकि फंजाई जितने भी थे वो सारे कैसे थे, हेटेरोट्रॉप्स थे। और प्लांटी को अलग कर दिया। प्लांटी में किसको रखा, बेसिकली इन्होंने ज्यादातर इसमें किसको रखा, प्लांट को। कैसे प्लांट, ये प्लांट कैसे थे, ऑटोट्रॉप्स थे। और फंजाई कैसा था, फंजाई जो था आपका हेटेरोट्रॉप्स था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने और कौन कौन से, बेसिकली इन्होंने 5 जो है इनका जो क्लासिफिकेशन आया था, ये 5 कैरेक्टर को लेकर इन्होंने मेन क्लासिफाई किया। पहला जो इनका था सेल स्ट्रक्चर, इन्होंने सेल स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफिकेशन किया था। सेल स्ट्रक्चर का मतलब आप समझिएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को उन्होंने अलग रखा, यूकैरियोटिक को अलग रखा। जैसे प्रोकैरियोटिक में जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक है वो कहाँ गए थे, मोनेरा में। और जितने भी यूकैरियोटिक थे वो कहाँ थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, मोड ऑफ, इन्होंने देखा ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कोई मल्टी सेलुलर हो, मान लीजिए कोई एक सेल से बना है, या किसी का बॉडी स्ट्रक्चर जो है मल्टी सेलुलर है। इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बेस पे क्या किया, डिफाइन किया। जैसे यहाँ पर जितने थे सभी कैसे थे, प्रोकैरियोटिक थे और यूनिसेलुलर थे। यहाँ पर भी ज्यादातर क्या थे, यहाँ पर सभी क्या थे, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक थे। यहाँ पर स्पेशल क्या है, ये क्या थे, यूनिसेलुलर प्लस यूकैरियोट। यहाँ पर कैसे थे, प्रोकैरियोट प्लस यूनिसेलुलर। देखिए प्रोटिस्टा और मोनेरा में ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखिए प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर तो है लेकिन वो यूकैरियोटिक है, और जो मोनेरा होता है वो यूनिसेलुलर है लेकिन वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। मतलब इसकी जो सेल है मोनेरा की वो कैसी है, वो प्री डेवलप है या अनडेवलप आप कह सकते हैं, जिसको आप प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। तो ये प्रिमिटिव डेवलप इसकी सेल है और इसकी सेल जो है वो डेवलप है, इसीलिए हम इसको यूकैरियोटिक कह रहे हैं। उसके बाद फंजाई ज्यादातर सेप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब ये ज्यादा डेड और डिकेइंग मैटर पे ही ग्रो करते हैं। प्लांटी के बारे में आप लोगों को पता है। और फिर बाकी सबको किस में रख दिया गया, एनिमल में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो सबसे बड़ा बेस लिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 5 क्लासिफिकेशन किंगडम का सबसे बड़ा बेस क्या था, तो सबसे बड़ा बेस यही था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि आर.एच. विटेकर ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे ही फंजाई को जो है प्लांटी से निकाल के कहाँ रखा था, एनीमिलिया में। सॉरी, फंजाई को जो है प्लांटी से निकाल के एक अलग किंगडम बना दिया था। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो है फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। अब आपको यही नहीं समझ में आएगा फाइलोजेनिक रिलेशनशिप क्या होता है, जिसको आप कहते हैं, जैसे इवोल्यूशन अगर देखा जाए किसी चीज का, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग बंदरों से आए हैं, या फिर बंदरों को देखा जाए, हम लोगों को देखा जाए इवोल्यूशन के बेस पे, ऐसे नहीं, ऐसे तो आप लोग काफी डेवलप है।
ऐसे आप गुस्सा होंगे कि नहीं हम बंदर नहीं हैं, किसी को बोल भी दिया जाएगा तो गुस्सा हो जाता है। लेकिन इवोल्यूशनरी कैरेक्टर अगर देखा जाए तो हम और बंदर सिमिलर कैरेक्टर रखते हैं, इसीलिए हम लोग मानते हैं कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो किससे हुआ है, बंदर से हुआ। इसी तरीके से बहुत सारे प्लांट में भी है, फंजाई में भी है कि इवोल्यूशन के बेसिस पे देखा जाए तो सिमिलरिटी थी तो उनको एक किंगडम में रख दिया गया। ठीक है, ये 5 क्लासिफिकेशन किंगडम था। अभी मैं आप सभी के दिमाग में ये बात चल रही है कि सर 5 क्लासिफिकेशन किंगडम एकदम सही है, क्या इसके बाद अब किसी किंगडम के आने की संभावना नहीं है? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है कि आने वाले टाइम में 5 क्लासिफिकेशन किंगडम से भी ज़्यादा डेवलप 6 क्लासिफिकेशन किंगडम है, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो हम लोग जिस पे पढ़ते हैं या जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वो ज़्यादातर 5 क्लासिफिकेशन किंगडम को हम लोग बेस मानते हैं। लेकिन ये संभावनाएं खत्म नहीं है कि आगे जो है क्लासिफिकेशन हो सकता है कि और बहुत सारे किंगडम बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी जो है 5 क्लासिफिकेशन है। इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या कैरोलस लिनियस ने जो 2 क्लासिफिकेशन किंगडम दिया था वो खराब था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैरोलस लिनियस ने टाइम के अकॉर्डिंग जो दिया था वो काफ़ी सही था, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने डिटेल स्टडी करते गए या फिर सेल को देखा, सेल की स्टडी हुई, तो उसके बेसिस पे बहुत सारे जो है डिफरेंट आए और डिफरेंट के बेसिस पे हमने अलग अलग किंगडम को डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये आपका 5 क्लासिफिकेशन किंगडम था। 5 क्लासिफिकेशन किंगडम में मेन जो बेस है वो क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मेन बेस क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने 2 क्लासिफिकेशन किंगडम किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने, जिसमें उन्होंने प्लांट और प्लांटिया और एनिमिलिया 2 किंगडम बनाए थे। उसके बाद आए थे आपके हैकल, 3 क्लासिफिकेशन किंगडम दिया था और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम था प्रोटिस्टा, और जितने भी यूनिसेलुलर थे उसको कहाँ रख दिया था, प्रोटिस्टा में। उसके बाद चौथा क्लासिफिकेशन या 4 क्लासिफिकेशन किंगडम किसने दिया था, कोपलैंड ने। कोपलैंड ने क्या किया कि जितने भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक थे, यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा में छोड़ दिया और प्रोकैरियोटिक को क्या किया, प्रोकैरियोटिक के लिए एक अलग जो है किंगडम बनाया, उसका नाम था मोनेरा। लेकिन उन्होंने क्या किया था, फंजाई को कहाँ रख दिया था, प्लांटी में रखा था। इसी क्लासिफिकेशन के रिस्पेक्ट में अगला क्लासिफिकेशन जो 5 क्लासिफिकेशन किंगडम था उसको किसने दिया था, उसको दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने। इन्होंने क्या किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप के बेस पे फंजाई को भी एक अलग किंगडम बना दिया। प्रेजेंट टाइम में ये 5 क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन 5 क्लासिफिकेशन किंगडम के बाद जो है कार्ल हुफ्स ने 6 क्लासिफिकेशन किंगडम या 3 डोमेन किंगडम दिया था। और आगे हम लोग अभी देखेंगे कि 6 क्लासिफिकेशन किंगडम या 3 डोमेन हम लोग किसको कहेंगे। ठीक है, तो 5 क्लासिफिकेशन जो किंगडम था आर.एच. व्हिटेकर वाला, उसमें सारी चीज़ों को उन्होंने एक सिस्टमेटिक रखा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, लांटी और एनिमिलिया। कार्ल हुफ्स ने 6 क्लासिफिकेशन किंगडम या इसी को बोला जाता है 3 डोमेन। ठीक है, या तो इसको आप कह लीजिए 6 क्लासिफिकेशन या इसी को कह लीजिए 3 डोमेन। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कहा हमको प्रोटिस्टा, फंजाई, लांटी और एनिमिलिया से कोई तकलीफ नहीं है, इसको जैसा कि व्हिटेकर ने रखा है सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने इस पे कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कि हमको प्रॉब्लम है मोनेरा से। इन्होंने कहा कि मोनेरा जो है उसको सही से नहीं रखा गया, क्योंकि मोनेरा को अभी दो और किंगडम में डिवाइड किया जा सकता है। उन्होंने क्या किया कि मोनेरा को उठा के 2 अलग अलग किंगडम में फिर से डिवाइड कर दिया। पहला किंगडम इन्होंने कहा आर्कियोबैक्टीरिया और दूसरे को यूबैक्टीरिया कह दिया। इन्होंने मोनेरा से ही 2 किंगडम, मैंने यहाँ लिखा है मोनेरा और इससे 2 न्यू किंगडम, इन्होंने क्या बना दिया, एक आर्कियोबैक्टीरिया और एक बना दिया यूबैक्टीरिया। इसमें आप कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, इन्होंने बस देखा कि मोनेरा में जितने भी प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया थे या जो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं जितने भी प्रिमिटिव या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही एडवांस कैरेक्टर ना रख के बहुत प्रिमिटिव कैरेक्टर रखते थे, उनको कहाँ रख दिया, आर्कियोबैक्टीरिया में। और जितने भी डेवलप या ज़्यादा एडवांस टाइप के बैक्टीरिया थे उसको कहाँ रख दिया, यूबैक्टीरिया में। आपको मैं बता दूं कि प्रेजेंट टाइम के एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो कौन से बैक्टीरिया हैं, यूबैक्टीरिया है।
और ये आर्कीबैक्टीरिया जो है ये प्रेजेंट टाइम में बहुत कम पाया जाता है, या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि पुराने टाइम में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम के जो बैक्टीरिया हैं उनको हम कहाँ रखते हैं, यू बैक्टीरिया में। आर्कीबैक्टीरिया जो है काउंट के हिसाब से कम है। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इसको लेके इन्होंने 6 किंगडम बता दिया। पहला किंगडम कौन सा हो गया था, इनका पहला किंगडम हो गया था आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा किंगडम हो गया था यू बैक्टीरिया, तीसरा किंगडम कौन सा हो गया था, प्रोटिस्टा, चौथा किंगडम हो गया था फंजाई, पांचवा हो गया था प्लांटी, और छठवां कौन सा हो गया था, एनिमिलिया। इसी तरीके से इन्होंने 6 किंगडम इसको कह दिया, और इसको 3 डोमेन में बांटा। अब डोमेन में कैसे बांटा देखिएगा, इन्होंने आर्कीबैक्टीरिया को आर्किया एक डोमेन नाम दे दिया, यू बैक्टीरिया को इन्होंने बैक्टीरिया डोमेन कर दिया, पहला डोमेन और दूसरा डोमेन। पहला डोमेन क्या, आर्किया, दूसरा डोमेन क्या हो गया, बैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमिलिया को एक डोमेन में रखा और इसका नाम रख दिया यूकैरिया। इसका क्या नाम रख दिया, यूकैरिया। तो इन्होंने 3 डोमेन दिए और इसी को 6 अलग अलग किंगडम में डिवाइड कर दिया। इसी को बोला जाता है, अब आप समझेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक वर्ड लिखा यूकैरिया, और मैंने आपको बताया है यूकैरियोटिक। यहाँ पर जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं, जितने भी किंगडम है, ये चारों किंगडम कैसे हैं, यूकैरियोटिक है। इनकी सेल कैसी है, इनकी सेल यूकैरियोटिक है। और मोनेरा कैसा था, हमारा प्रोकैरियोटिक था। तो यहाँ पर जो डोमेन अलग बनाया गया, यूकैरिया या कैरिया और बैक्टीरिया, ये सारे कैसे थे, ये सारे प्रोकैरियोटिक थे, और इधर वाले कैसे थे, यूकैरियोटिक। इसी के बेस पे कार्ल रूप्स ने अपना 6 क्लासिफिकेशन किंगडम दिया। अभी आपके एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया गया, पुरानी वाली एनसीईआरटी में नहीं मेंशन था, लेकिन नई वाली एनसीईआरटी में इसको मेंशन कर दिया गया है। ताकि इसके बाद जो है हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो अब हम लोग एक एक को अलग से इस चैप्टर में जो है आपको पढ़ना है, फंजाई को, मोनेरा को पढ़ना है, और आपको पढ़ना है प्रोटिस्टा। मतलब हम लोग इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में भी क्या पढ़ेंगे, मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे और फंजाई पढ़ेंगे। बचेगा क्या आपका, प्लांटी के लिए एक अलग से चैप्टर है और एनिमिलिया के लिए एक अलग से चैप्टर है। तो इनको हम अलग चैप्टर में कवर करेंगे, लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये जो पार्ट 2 है, अभी पार्ट 3 में हम आपको मोनेरा पढ़ाएंगे। उसके बाद ऐसे ही 4th 5th में 2-3 पार्ट और करके हम लोग जो है इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे। वीडियो में इसलिए छोटी छोटी रखता हूँ ताकि जो है आपको आसानी से समझ में भी आए, और काफ़ी लंबा वीडियो होने के बाद आप लोग जो है उसको स्किप भी करना शुरू कर देते हैं। ये 5 क्लासिफिकेशन किंगडम, 6 क्लासिफिकेशन किंगडम, सारे किंगडम आपके सामने थे। एक बार आप लोग इसको वीडियो को जहाँ ना समझ में आएगा फिर से आप लोग देखिएगा, और जितने भी आपके डाउट रहेंगे कमेंट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट डालते रहेंगे। और जिस वर्ड में, जैसे बायोलॉजिकल टर्म्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें आपको तकलीफ होती है, जैसे हेटरोट्रॉप्स हो गया, ऑटोट्रॉप्स हो गया, यूकैरिया हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया, ये सारे जो टर्म बायोलॉजिकल होते हैं इसमें आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो जितने भी ऐसे कंफ्यूजिंग टर्म हुआ करें, या तो आप गूगल कर लीजिए, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में दे दिया करिए। तो हो सकता है कि मैं क्लास के उसके लिए ना, ये जितने भी बायोलॉजिकल टर्म हैं ज़्यादातर जो आपको परेशान करते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से क्लास लाऊंगा। उस वीडियो में मैं आपको पूरा जो है जितने भी ऐसे टर्म्स होते हैं, क्योंकि अभी आप लोग 10th पास आउट हैं, तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी को उतने डीप लेवल पे आप लोग अभी तक नहीं पढ़े थे। इसके लिए आपको बायोलॉजिकल टर्म में तकलीफ होगी, तो उस टर्म को हम लोग यहाँ पर देखते रहेंगे। ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में।